जय हिंद दोस्तों। चलिए आज ये 90 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। आप सभी को एक चीज बता दें कि आप सभी को वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, नहीं लाइक करते हैं, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दिए जरूर, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं वीडियो में। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमिक रूप से 3 और 5 3 यहाँ ये है सर, अलग अलग संख्या किया हुआ है, ठीक है। 3 और 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 1 3 शेष फल बचता है, तो अंतिम संख्या क्या होगा। इसको हम मान लेते हैं कि संख्या है मेरा कितना 367 है, ठीक है। इसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 3 से अगर भाग देते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो चलिए हम 3 से इसको भाग देते हैं। 3 1 3 3 दूना 6 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर तो मेरे पास आ गया 3 3 दूना 6 3, सॉरी 2 है ना, तो 6। अब मेरे पास रिमाइंडर तो 1 आ गया, लेकिन हमको तो कह रहा है यहाँ 2 होना चाहिए। तो चलिए दूसरा मानते हैं। अब दूसरा संख्या अगर 365 को लेंगे तो 365 को लेने के बाद 365 इसको 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 1 3 3 दूना 6 3 1 3, ठीक है। ये आ गया 33 36 3। तो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर तो 2 आ गया। अब यहाँ 100 तो पालन कर रहा है, ठीक है। अब जो है 121 को अगर जब बोल रहा है 121 को अगर 5 से भाग करेंगे तो अंतिम में शेष 5 आएगा, तो 24 5 120 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास सच में एक रिमाइंडर आ गया, ये भी पूरा हो गया। अब जो है कि जो ये बचा है, अब इसमें से जो अगर 24 को जो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो है 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 तिया 21, तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 3 बच रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 3 बच गया मेरे पास, यानी कि ये 365 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्या 3 7 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाता है तो संख्या के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले कितना संख्या है, 3 से बढ़ के 7 हो रहा है, 3 और 3:7 है, ठीक है। फिर कितना हुआ 7:20 हो गया, कितना घटाने पर 11 घटाने पर, ठीक है। यहाँ 11 लिख देंगे। अब 20 तिया 60 यानी 20 तिया 60 और यहाँ पर जो है 20 तिया 60 और 7 7 49, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया 11। अब नीचे जो गुणा करने से पहले हम दोनों का अंतर ले लेंगे तो बेटर रहेगा। गुणा करके भी अंतर निकालेंगे तो वही आएगा जो अभी ले लेंगे। तो 17 हो गया, 20 में से 7 गया 13 गुना 11 143 हो गया, ठीक है। 143 हो गया, ये 143 हो गया। तो 11 यूनिट का मान 143 है। 11 यूनिट का मान अगर 143 है तो 1 यूनिट का मान हो गया 113, ठीक है। अब हमसे क्या छोटी संख्या पूछा है, यानी कि 3 जो है 3 को 13 से गुना करेंगे 13 तिया 39, यानी 39 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापार क्रय मूल्य से, यहाँ तो थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट भी देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए पे इसको बनाते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन हो जाता है आपको 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 का सामान 20% अधिक अंकित किया तो 6 में बेचा, और 5 का सामान को 4 में छूट भी दिया, ठीक है। अब यहाँ 25 हो गया, यहाँ कितना 6 चौका 24 हो गया, ठीक है। यानी कि 6 का डिफरेंस कितना पे, सॉरी 1 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ 1 का डिफरेंस कितना पे 25 पे, 25 से 26 हुआ था ना, 25 से 26, तो 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। कितना पे 100 पे, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना 4 बार में कटेगा, तो यानी कि 4% क्या होगा, 4% क्या होगा, हानि होगा, लाभ होगा। तो इसका जो है 4% लाभ हो जाएगा, सॉरी हानि, ये लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, ठीक है। 6 चौका 24 होता है, लेकिन हम यहाँ 26 ले लिए हैं, ठीक है। ये 24 होगा, ठीक है। 24 1 का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ हानि हो जाएगा, 4% का हानि, ठीक है। थोड़ा सा डिलीट हो गया था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है,
दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटा और 18 घंटा में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप जो है 8 घंटे में उसको खाली कर सकता है, यहाँ पर खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितना देर में भर जाएगा, तो टैंक कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बनाते हैं। ठीक है, ए है, बी है, ठीक है, एक पाइप जो है सी भी है। ठीक है, अब जो मान लेते हैं ये एक पाइप 12 घंटा में भर सकता है, ये 18 घंटा में, और ये कितना घंटा में, 8 घंटा में खाली कर सकता है। अब कितना इसका एलसीएम हो जाएगा, 72, 12 छक 72, 18 चौक 72, 9 8 72। ठीक है, अब जो है यहाँ ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए का मान है 6, ए जो है 6, बी कितना है 4 है, और सी कितना है, ये खाली करने वाला है तो इसका माइनस में लेंगे यानी 9 है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1, यानी 72/1 यानी कि 72 घंटा इसको लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल जो है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर 7 घंटे में तय कर सकती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर में क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, तो ये जो है 56 किलोमीटर कितना देर में जाता है, बी प्लस डब्ल्यू, तो बी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ बी प्लस डब्ल्यू 6 है। ठीक है, और प्लस 39 किलोमीटर जाता है बी माइनस डब्ल्यू कितना देर में, 6 में। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना यहाँ चाल। ठीक है, ये बराबर है किसके, 7 के बराबर। अब जो हम कुछ इसका ऑप्शन से ही कुछ मानेंगे, अगर चलिए 7 मानते हैं तो 7 6 13, 13 से 56 नहीं कटेगा। ठीक है, अब जो 22 मानते हैं, 22 6 31, 22 6 28 होता है, 28 9 56, ये काट देगा, 22 में से 6 गया तो ये पर अब यहाँ पर आ गया 16 जो 39 करने काटेगा। चलिए ये इसको भी नहीं ले सकते हैं, 13 लेते हैं, 13 6 19 हो जाएगा, जो इसको 56 को नहीं काटेगा। अब मान के 15 लेते हैं। ठीक है, 15 लेते हैं तो 15 और 15 16 कितना हो जाएगा 21, और उसके बाद क्या 15 में से 6 लग गया तो 9 बचा। यहाँ देखिए कटेगा, ये 3, यहाँ 3 से काटेंगे 7, यहाँ कट 9 कट 3 बार में कटेगा। तो अभी 7 से काटेंगे तो 8 बार में, 3 से काटेंगे तो 13 बार में। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सॉरी नीचे नहीं काटना था हमको, ऊपर से काटना था, सॉरी। अब जो है ये 21 से, इसमें इसको जो हम काटते हैं 7 से, तो 7 या 21। ठीक है, यहाँ 7 या 56। ठीक है, 8 आ गया। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 आ गया, यहाँ 13। ठीक है, 13 और 3 ये हो गया कितना, 13 8 21, 21/3 यानी कि 7। यहाँ की जो बराबर में मेरे पास 7 था वो 7 मेरे को मिल गया, यानी कि 15 ही ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है और केंद्र का कोण जो है, केंद्रीय कोण 120 है। ठीक है, केंद्रीय कोण 120 है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसका जो फार्मूला होता है एरिया जो दिया हुआ मेरे पास त्रिज्यखंड का एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है θ/360 गुना पाई r²। ठीक है, थीटा के जगह पे 120 दिया हुआ है, अब बटे 360, अब गुना 22/7, अब गुना r² दिया हुआ, तो r² को नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। इससे इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा। अब जो है 3 बार में कट गया तो ये 7 या 21 हो जाएगा, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा। 3 बार में कटा है तो 21 बराबर में यहाँ पर कितना है 462 है। ठीक है,
462 है। इसको 22 से अगर काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 21 बार में, ठीक है। 21 गुना 21 बार में कट जाएगा। अब इस तीन, यहाँ 3 है यानी कि 7 या 21, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो गया, ये 3 7 21 है तो 21 गुना 21, ये वाला 21, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, आर बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बनाते हैं, आर बराबर आ गया 21, ठीक है। आर बराबर आ गया 21 मेरे पास, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी तीन साझेदार है और 48,000 की समान पूंजी निवेश करता है। एक व्यक्ति 6 महीने के बाद और 8 महीने 10 महीने के बाद, सी 12 महीने के बाद ए व्यापार से अलग हो जाता है। यदि कुल इतना रुपया का हुआ तो कुल लाभ जो है, कुल लाभ यहाँ होगा, ठीक है। कुल लाभ जो है 5,250 का हुआ तो उसमें से ए बी सी का हिस्सा क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। अब जो है इसका मानते हैं ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पूंजी है, पूंजी का अनुपात क्या है, 1:1 ले लेंगे, क्या, क्योंकि तीनों ने बराबर ही सब पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये तो 48,000 तीनों ने किया है, 48,000, ठीक है। अब इसका समय का रेशियो आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो गया। समय कितना है, एक तो 6 महीना के लिए लगाया, एक 10 महीना के लिए, एक 12 महीना के लिए, 8 गलती से टाइपिंग हो गया, ठीक है। ये 6 महीना के लिए लगाया, एक 10 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए, ठीक है। अब इसका जो है लाभ आएगा, यहाँ पर लाभ बराबर, ठीक है, यहाँ लाभ आएगा तो लाभ को गुना करेंगे तो 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे, 3 5, यहाँ पर आ गया 6। अब हमको 6 5 11 14 यूनिट का मान दिया हुआ कितना, 14 यूनिट का मान दिया हुआ 5250, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5250/14, ठीक है। 1 यूनिट बराबर, तो इसको 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49 और उसके बाद बच गया 2 3 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, 0 और 2 से इसको काटेंगे तो 375 आएगा, ठीक है। अब 375 जो है 3 से गुना होगा तो यहाँ भी 3 से गुना, 375 का 5 से गुना होगा, ठीक है। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, अंत में 2, 3 तिया 9, 2 11, ठीक है। ये 1125 आगे ऑप्शन में देखेंगे, चलिए यह है। अब इसको 5 से 5 25, अंत में 2, 7 5 35, 2 37, अंत में 3, 5 तिया 15, 3 18, यानी 1875। ये इसको एक ही ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो क्यों फिर हम तीसरा निकालने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का मान 22/7 का उपयोग करें। चलिए इसको बनाते हैं। ये मान लेते हैं इसका जो है यहाँ पर शंकु है, ठीक है, ये शंकु है, ये शंकु, इसका ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये दिया है कितना, 1232 दिया है, ठीक है। अब 1/3 गुना 22/7, आर नहीं है तो आर के जगह पे हम क्या रख देंगे, आर का स्क्वायर छोड़ देंगे, एच दिया हुआ है कितना, एच दिया हुआ है 24, ठीक है, यहाँ 24 दे देंगे। अब यहाँ से जो है बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास, बराबर में 1232 हो जाएगा, ठीक है। अब 1207 से कटेंगे, अब जो है ये कटेगा, पहले ये जो है 22 से काटेंगे, इसको 22 से काटेंगे, 22 पंचा 110, 22 छाके यानी कि 56 बार में 22 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 24 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक है, सॉरी 3 से काटेंगे, 8 से,
8 तिया 24 और 7 अठी 56, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गया, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 गुना 7, यानी आर बराबर 7 हो जाएगा। इसको रूट अंडर करेंगे तो एक 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर 7 आ गया। अब चलिए हम इसको हमको इसके आगे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब जो है यहाँ पर इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। एल प्लस आर होता है। अब सभी जो शंकु का जो हम मेरे पास हाइट दिया था, ये आ गया था 7, ठीक है। ये है 24। अब जो है 7, इसका एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 7, 24 और 25 होता है, इसका ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। यहाँ 24 है, ये 7 है, तो ये 25 होगा, इसका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ट्रिपलेट आप सभी को याद होगा, तो इसका ये होता है। चलिए अब यहाँ पर ट्रिपलेट जरूरी है, यहाँ की ट्रिपलेट के बारे में कुछ जानकारी में पूछा गया, ठीक है। तो अब यहाँ जो है 22/7 ले लेंगे, ठीक है, गुना 7, रेडियस जो 7। अब एल 25 है, ठीक है, और रेडियस तो 25 गुना 25 और 7 कितना हो गया 32। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 32 हो जाएगा, ठीक है। 22 गुना 32 हो जाएगा, 32 दुना 64, 98 6, 32 दुना 64, 74, यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, x रुपया की धनराशि 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 12% दर है, वार्षिक दर है, ब्याज दर पे अढ़ाई वर्ष में 54.57 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। इसको जो है अगर यहाँ पर हम इसका जो है रेट हम निकालेंगे पहले, तो 12 महीना का रेट क्या है 12%, ठीक है। लेकिन हमको 10 महीना का ब्याज लगाना है, तो 10 महीना का रेट क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। तो एक कितना वर्ष है अढ़ाई वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष और आधे वर्ष। तो ये जो हो जाएगा मेरे पास कितना महीना हो जाएगा 30 महीना, ठीक है। 10-10 महीना लग रहा है, तो कितना बार ब्याज लगेगा यहाँ 3 बार लगेगा, एक बार 3 बार लगेगा। इसका एक हम जीआर मेथड से बता देते हैं। अब जीआर मेथड से, चलिए आपको रेशियो मेथड से ही बताते हैं। रेशियो मेथड जो है 10 से 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 1331 1331 हो जाएगा। 1331 यूनिट का मान दिया है कितना 1331 यूनिट का मान दिया है हमको 54,571, ठीक है। अब जो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 54,571 बटा 33, यानी 13 चौका 52, यूनिट डिजिट 1 है तो 41 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 41 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 41, तो हमें पूछा है कितना 10,000 का, ठीक है। अब 10,000 41 गुना हम 10,000 कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 41,000, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ये डी में है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, 619 मीटर लंबा एक वृत्ताकार पथ पर प्रीति और रानी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। वह पहली बार लगभग कितने समय में मिलेगी। चलिए मान लेते हैं यहाँ कोई सर्कुलर है, ठीक है। अब जो यहाँ से दौड़ना चालू किया, इधर दौड़ना चालू की प्रीति, ठीक है, इधर दौड़ना चालू किया कौन, तो यहाँ पर दौड़ना चालू रानी, ठीक है। ये कितना से दौड़ रही है 2.85 से, ठीक है। ये दौड़ रही है 5.4 से, ठीक है। अब जो है इसका जो है दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो दूरी कितना है मेरे पास, यहाँ दूरी है 600, दूरी है 619, ठीक है। अब बराबर स्पीड को दोनों का जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 3 8, यानी कि 8.25 आएगा, ठीक है। 8.25 गुना
इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ये किलोमीटर में तो 5/18 से गुना कर देंगे इनटू टाइम, यहाँ टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब गुना इसको 18 से गुना इसमें करेंगे 600 में, 619 में 18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18 में 16, 18 16 4 यानी 11,142 आएगा। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे इसमें से, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 5 9 10 8 5 40 2 42। ठीक है, 40 1 41 पॉइंट। अब जो है यहाँ पर जो टाइम आएगा, मेरे पास टाइम आएगा 2.5। ठीक है, अब इसको 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ 60 से गुना करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब जो ये हो गया मेरे पास कितना 4 2 0 बटे 6 5 30, हाथ में 3 6 9 12 3 15, हाथ में 1 6 1 7 8 6 4 24, यानी इतना होगा, 0 से 0 कट गया। ये लगभग कटेगा कितना बार में, ये कटेगा, इसको काट के देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपको। ठीक है, ये लगभग 4.5 के आसपास में कटेगा। ठीक है, जो लगभग यहाँ पूछा भी है लगभग। ठीक है, आप सभी काट के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच हुआ चुनाव में ए को डाले गए मत का 33% मत मिला। ठीक है, और फिर भी वह 55,522 मत से चुनाव हार गया, तो बी को कुल कितना मत मिला था। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए है और ये बी है। ठीक है, इसको 33 मिला, इसको कितना मिला 100 में से 33 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको मिल गया कितना 67। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना है 34 है। 34 यूनिट का मान हमको दिया है कितना 55,522, तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा कितना, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा ये, अगर इसको इससे काटेंगे तो ये लगभग ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 34 दोनों बता दें, यानी कि ये कट जाएगा आपको 1633 बार में। ठीक है, 1633 बार में कट गया, 1 यूनिट का मान होगा। तो हमसे पूछा कितना बी का मान पूछा, तो 67 यूनिट का मान पूछ रहा है। ठीक है, 67 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो इसको गुना कर लीजिएगा आप सभी। चलिए हम कर देते 11 1 में 4 हाथ में 1 11 1 तो 4, यानी कि ऑप्शन से ही देख लेते हैं, ये 441 11 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, जो यही हो जाएगा इसका 0 इतना टोटल वोट बी को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3 संख्या का अनुपात 5 7 9 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1260 है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। चलिए हम इसको जो है, इसका ये 3 है ए बी सी का अनुपात में, तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम किसका, ए बी सी का। ठीक है, एलबीसी का। ठीक है, मतलब कि 5 7 9 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये एचसीएफ गुना 5 गुना 7 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1260। ठीक है, अब इसको 9 से अगर काटेंगे हम, 9 से पहले काटते हैं, 9 का 9 उधर बच गया, 9 3 बार 9 चौका 36, इतना बार कट गया। 7 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे इसको तो 4 बार में कटेगा। तो एचसीएफ इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 4 हो गया। अब छोटा और दोनों संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर सॉरी 4 है, 5 में से 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 4 गुना 4 हम कर देंगे तो 16 इसका आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए क्रमशः 18 और 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, 18 और 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 2 दिन तक कार्य करता है, बी तीसरे दिन आकर काम करता है। यही पैटर्न काम पूरा होने तक चलता है। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगी।
हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मानते हैं यहाँ ए और बी, ए कितना दिन में करता है 18 दिन में, बी 24 दिन में, इसका एलसीएम हो जाएगा 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, ठीक है। अब जो है इसका एक सर्किल बनाएंगे, तो 2 दिन काम करता है कौन, ए 2 दिन काम करता है तो कितना काम कर देगा, 4 है, तो इसका क्षमता 4 है। फिर दूसरे एक पहला दिन काम करता है कौन, बी काम करता है कितना, 1 दिन, इसका क्षमता कितना है, 3 है, तो 3 यूनिट काम कर देगा, यानी 3 दिन में कितना काम हो गया, 11। तो अब इसको हम 72 के आसपास ले जाएंगे तो 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 66, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे 18 प्लस यहाँ 66। तो अब काम कितना बच गया मेरे पास, 6 यूनिट काम बच गया, 6 यूनिट काम बच गया। तो अब 6 यूनिट काम करने कौन आएगा, ए आएगा तो एक दिन में 4 यूनिट कर देगा, ठीक है, यहाँ 4 यूनिट कर देगा। अब बच गया कितना, 70 हो गया। अब 2 यूनिट काम बच गया, 2 यूनिट काम बच गया, तो 2 यूनिट काम कौन करेगा, फिर ए ही आएगा दूसरा दिन भी काम करने, तो जितना बच गया उसके ऊपर जो करने आएगा उसका क्षमता नीचे, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल हो जाएगा मेरे पास 18 1 19, 18 1 19, 19/1/2 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 160 रुपया पर केजी और 210 रुपया पर केजी मूल्य वाली 2 प्रकार के रेजिम को 2:3 में 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो प्रति केजी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। सबसे आसान सवाल है ये। देखिए यहाँ पर 160 है, ठीक है, यहाँ पर 210 है, और इसको कितना के अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 में मिलाया जाता है। इसको इससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 32 320 प्लस इसको इससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 6300, ठीक है, 630 हो जाएगा। अब बट्टे में इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, इस दोनों को जोड़ के लिख देंगे, कितना 5 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा कितना 6 3 9 950 हो जाएगा, 950/5 हो जाएगा, 19/95 यानी कि 190 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 190, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ इसको जो काटे हैं इसको कलर बदल के काट देते हैं, यहाँ 5 बार में काटेगा 19/95 यानी 0, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 वर्ष में 36,000 पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वार्षिक के लिए साधारण ब्याज जो 8% है और 6% है। तो ये साधारण ब्याज है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 8 और 6 को जोड़ देंगे यानी 14% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 14% हमें निकाल लेंगे, तो यानी 14/100 गुना 36,000, ठीक है, 2 0 कट गया, 4 84 यानी 4 हाथ में 8, और उसके बाद 4 42 8 51, 42 8 51, ठीक है, 42 8 50, सॉरी 42 8 4 42 8 50, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे 3600 में, यहाँ 3600 में जोड़ देंगे, तो 0 4 0 6 5 11 441 हो जाएगा, ठीक है, 41,040 हो जाएगा, 41,040 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी का आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनका आयु का अंतर 10 है तो 4 वर्ष बाद उसका आयु क्या हो जाएगा। यहाँ 4:9 है, ठीक है, और आयु का अंतर कितना है 10 है, तो यहाँ कितना है 5 है, 5 यूनिट का मान कितना 10 बोल रहा है, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। अब बढ़ रहा 4, इसमें भी 4 जोड़ देंगे, 18 में भी 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12 18 4 22 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 अनुपात 11, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 420 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी 11 बजे पर ए से शुरू करता है और 70 की चाल से बी की ओर यात्रा करता है। दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे से बी से शुरू करता है और 30 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो ए की ओर यात्रा करते हुए दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को किस समय पर मिलेगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ए है,
और यहाँ पर B है, ठीक है। इस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 420 है। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 420, ठीक है, 420 है। और ये 12 बजे चलता है, ये 11 बजे चलता है, तो दोनों को पहले टाइम बराबर करेंगे। तो ये 70 की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा इसको चला देते, तो ये 70 किलोमीटर चल गया। तो अब यहाँ का कितना बच गया, 350 बच गया, ठीक है। अब जो है ये 12 बच गया यहाँ भी। तो अब जो है तो अब दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब जो है तो यहाँ दूरी कितना है, 350 है। स्पीड कितना है, बराबर स्पीड कितना है, स्पीड है यहाँ पर 70 से ये चल रहा है, 30 से ये चल रहा है, 70 30 100, अपोजिट दिशा में दूरी जुड़ जाता है, ठीक है, इंटू टाइम। अब ये 100 से 0 से 0 कट गया, यानी इस पॉइंट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3.5, ठीक है। अब ये दूसरा ट्रेन जो चलना जब तक शुरू किया था तब 12 बजे से इसमें 3.5 को 3.5 घंटा ऐड कर देंगे, तो 3:30 हो जाएगा, ठीक है। इसका यही हो जाएगा 3:30 PM पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 36 वस्तु का क्रय मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो n का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो बनाते हैं 36 CP बराबर कितना है, n SP, ठीक है, n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब जो है CP बराबर बटे SP बराबर हो जाएगा कितना, तो n बटे 36, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो 20% लाभ हो रहा है, यानी कि 100 का वस्तु खरीद के 120 में बेचा होगा तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। अब जो यहाँ पर लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 10 बटा 12, ठीक है। अब जो है इसको काटेंगे कितना से, ये काटेगा कितना, 5 दूना 10, ये कटेगा 6, यानी 6 छक 36। तो n बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 6 से इसको इस 6 को इस 5 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो चलिए इसका यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड और लास्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 40 kg है। इस कक्षा के 5 विद्यार्थी जिसका औसत वजन 42 kg था कक्षा छोड़ देता है, तो शेष 30 विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है 42 kg का औसत वजन वाला कितना 5 विद्यार्थी था, ठीक है। कितना हो गया, 5 9 10 4 5 20 यानी 21, यानी 210 kg हो गया, ठीक है। टोटल कितना है, 35 गुना 40, ठीक है, यानी 1470 है, सॉरी 1400 हो जाएगा। 35 दूना 70, 7 दूना 14, ठीक है, 1400 हो जाएगा, 1400 हो गया। अब इसमें से 210 माइनस कर देंगे, ठीक है, 0 9 1 1 1100। अब बच गया मेरे पास कितना, 30, ठीक है, 0 इससे कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, बच गया कितना 2 39। अब यहाँ पर करना हो 27, ठीक है, 9 27 बच गया 2 2 बटे 3 हो जाएगा 39 2 बटे 3 हो जाएगा इसका 39, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वो एक दिन में कितना हिस्सा काम कर देगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कैसा लगा आज का ये सेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सबसे वीडियो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप सभी को वीडियो को देखिए और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है भाई, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप सभी को जुड़ना है तो आज वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे व्हाट्सएप चैनल का, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और मेरा एक इंस्टा आईडी है रुपेश राज 52003। इस पे आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, SSC GD से रिलेटेड, मैथ का, चलिए मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी दीजिए जो कि इस सिलेबस में हो,
तो हम आप सभी को सॉल्व कर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।